10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के पौष सुशांत लोक क्षेत्र सेक्टर 57 में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जब 25 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके पिता दीपक यादव ने उनके परिवार के घर में गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सुबह करीब 10:30 बजे हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खेल जगत और जनता इस भयावह अपराध के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रही है। राधिका भारतीय महिला डबल्स टेनिस में एक उभरती प्रतिभा थी, जो अपनी मां मंजू यादव के जन्मदिन के लिए रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी उनके पिता ने अपनी लाइसेंसी .32 बोर रिवॉल्वर से 5 गोलियां चलाईं, जिनमें से 3 उनकी पीठ और गर्दन में लगी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। राधिका यादव एक प्रसिद्ध एथलीट थीं, जिन्होंने हरियाणा का राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में प्रतिनिधित्व किया था और 4 नवंबर 2024 को ITF महिला डबल्स रैंकिंग में 113वां स्थान हासिल किया था। उन्होंने गुरुग्राम में अपनी टेनिस अकादमी चलाई थी, जो कथित तौर पर उनके पिता के साथ विवाद का कारण बनी। 49 वर्षीय दीपक यादव ने अपराध कबूल कर लिया और इसके पीछे कई कारण बताए। पुलिस के अनुसार मुख्य कारण राधिका के टेनिस अकादमी के प्रबंधन को लेकर तीखी बहस थी, जिसका दीपक विरोध करते थे। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि वह गांव वालों और रिश्तेदारों की तानों से बहुत परेशान थे, जो कथित तौर पर उनकी बेटी की कमाई पर निर्भर होने के लिए उनका मजाक उड़ाते थे। राधिका की बढ़ती वित्तीय स्वतंत्रता और सार्वजनिक पहचान, जिसमें उनकी सोशल मीडिया गतिविधियां और करवा नामक एक म्यूजिक वीडियो में उनकी उपस्थिति शामिल थी, ने कथित तौर पर उनके गुस्से को और भड़काया। घटना परिवार के 2 मंजिला घर की पहली मंजिल पर हुई, जहां राधिका, उनके पिता और उनकी मां मौजूद थे। राधिका के चाचा कुलदीप यादव, जो भूतल पर रहते थे, ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, जो बाद में गोलियों की आवाज निकली, और ऊपर भागे, जहां उन्होंने राधिका को रसोई में खून से लथपथ पाया और रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में फेंका हुआ था। कुलदीप, जो इस मामले में शिकायत करता है, ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी शिकायत के आधार पर दीपक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और फोरेंसिक साक्ष्य, जैसे उंगलियों के निशान, खून के नमूने और हत्या का हथियार जब्त कर लिया गया। राधिका की मां मंजू यादव कथित तौर पर बुखार के कारण अपने कमरे में आराम कर रही थीं और उन्होंने बताया कि उन्होंने गोलियों की आवाज को प्रेशर कुकर के फटने की आवाज समझा। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें घटना की जानकारी बाद में हुई, हालांकि उनकी मौजूदगी और भूमिका, यदि कोई हो, को स्पष्ट करने के लिए जांच जारी है। इस मामले ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। टेनिस प्रोफेशनल जैसे सोबजान्या बाविसेट्टी ने राधिका की मौत पर दुख व्यक्त किया, उनकी दयालु प्रकृति और मुस्कान की प्रशंसा की। सोशल मीडिया पोस्ट और समाचार रिपोर्टों में जनता का आश्चर्य झलकता है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक पिता अपनी बेटी को सामाजिक तानों या पेशेवर असहमति के कारण कैसे मार सकता है। कुछ शुरुआती रिपोर्टों में राधिका के इंस्टाग्राम रील्स को एक कारक बताया गया, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि टेनिस अकादमी का विवाद मुख्य कारण था। दीपक यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) और 27(3) के तहत हत्या और हथियार रखने के आरोप लगाए गए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये त्रासदी पारिवारिक तनाव, सामाजिक दबाव और अनियंत्रित नाराजगी के गंभीर परिणामों को उजागर करती है। राधिका की असमय मृत्यु ने भारतीय टेनिस को एक चमकते सितारे से वंचित कर दिया, जिसने अपनी प्रतिभा और अधूरी संभावनाओं की विरासत छोड़ी है।